नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट फर्स्ट के थ्योरी पेपर के से संबंधित इस वीडियो में हम कलाओं के ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि कलाओं को प्राय ज्ञानेंद्रियों के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है दृश्य कला और दूसरा श्रव्य कलाएं। दृश्य कलाएं वे कलाएं जिनके रसास्वादन में आँखों का प्रयोग या दृष्टि का प्रयोग किया जाता है, और जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ऐसी कलाओं को रूपप्रद अथवा दृश्य कला अथवा रूपंकर या प्लास्टिक आर्ट्स इंग्लिश में की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इनमें किसी पदार्थ अथवा सामग्री को किसी विशेष रूप में ढाल दिया जाता है जिसके अंतिम स्वरूप में पदार्थ का मूल अस्तित्व विलीन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम कि अगर मूर्तिकला की बात करें तो इसमें मान लीजिए इस मिट्टी की कोई मूर्ति बना रहे हैं, तो जो मिट्टी का स्वरूप है वो मूर्ति के रूप में लीन होकर के ढल जाता है, और जो अंत में जो स्वरूप दिखाई देता है हम उसकी पहचान उस तरह से करते हैं। तो इसलिए इसे प्लास्टिक आर्ट कहा जाता है। या ये जैसे चित्रकला का एग्जाम्पल लें तो जो मटेरियल उसमें यूज़ होता है, कलर्स और कैनवास, उसमें हम पेंटिंग को जो फाइनली पहचानते हैं वो जो फॉर्म्स और जो कंपोजिशन के कंटेंट्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं पेंटिंग के, उनसे हम उसे पहचानते हैं कि अंत में ये क्या स्वरूप बना है। तो यहाँ जो बेसिक मीडियम्स वगैरह हैं वो सब उसमें विलीन होकर के एक नए स्वरूप की रचना करते हैं, उसका सृजन करते हैं, और इसलिए इन्हें प्लास्टिक आर्ट कहा जाता है, जिनका रसास्वादन हम दृश्य रूप में या आँखों के माध्यम से करते हैं। दूसरा भाग जिसमें कर्णेंद्रियों द्वारा रसास्वादन किया जाता है और इन्हें श्रव्य कलाएं कहा जाता है। इनमें संगीत और काव्य। इनके रसास्वादन के लिए हम अपने कर्णेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, और ये जो आनंद लिया जाता है ये किसी भौतिक स्वरूप में ना होकर के अमूर्त रूप में, किसी दृश्य रूप में ना होकर के अमूर्त रूप में, या जिसे हम भौतिक रूप में नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, वह रसास्वादन के बाद की जो आनंद की अनुभूति होती है वह होती है। और ये जो पांच जो दृश्य कलाएं और श्रव्य कलाएं, पांचों जो कलाएं हैं, ये सभी कलाएं ललित कलाओं के अंतर्गत मानी जाती हैं। ललित कलाएं जिन्हें कि हम उच्चतम श्रेणी का मानते हैं। दृश्य कलाओं के वर्ग में पात्रकला, खिलौने, वस्त्रों की कारीगरी एवं आभूषणों की कला को श्रेणीगत आधार पर निम्न कला या माइनर आर्ट्स के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला को उच्च या अथवा या मेजर आर्ट्स के श्रेणी में रखा जाता है। ललित कला मुख्यतः 5 भागों में बटी हुई है: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और साहित्य। इनमें से प्रथम 2 कलाएं रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र दृश्य रूप सृजन है। रूपप्रद का शाब्दिक अर्थ रूप प्रदान करने वाला, अर्थात ऐसी कलाएं जिनमें किसी पदार्थ को इस प्रकार का रूप दे दिया जाए जिससे पदार्थ अपना मूल अस्तित्व खोकर अन्य प्राप्त रूप में विलीन हो जाए, जैसा हम पहले जान चुके हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है किसी पदार्थ की, ये प्लास्टिसिटी कहलाती है, कि वो किसी अन्य रूप को धारण कर लेता है।
और इस तरह से अन्य कई माध्यम हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, सीमेंट, धातु, जो प्लास्टिसिटी के गुण के लिए जाने जाते हैं। चित्रकला में रंगों द्वारा विभिन्न स्वरूप ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से ललित कलाओं का और जो कलाओं का आस्वादन है, किस तरह से उन्हें ग्रहण किया जाता है और किस तरह से उनका आनंद लिया जाता है, इस बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। यहाँ उम्मीद है आपको ये समझ आ सका होगा। धन्यवाद।